नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमारे यहाँ सनातन धर्म में खास करके जिसने भी उस परम सत्य का अनुभव किया, किसी भी रूप में किया हो, चाहे सगुण साकार रूप में या निर्गुण निराकार रूप में, किसी भी रूप में साधना की उच्चतम अवस्था पे पहुंच करके जो अनुभव किया और उसे जिस रूप में प्रकट किया, वो एक सिद्धांत कहलाया या वाद कहलाया। और ये वाद कई कई प्रकार के हैं। जैसे एक वाद है अद्वैतवाद, जो कहता है कि वो जो सारा पसारा परम तत्व है वो अद्वैत है, दो होकर के भी एक है। दूसरा कहता है कि नहीं, दो पदार्थ हैं, एक जड़ है और एक चेतन है, द्वैतवाद मानता है। एक प्रकृति और एक पुरुष, द्वैतवाद मानता है। एक विशुद्ध द्वैतवाद मानता है, वो अलग प्रकार का एक अद्वैतवाद मानता है। एक अचिंत्य भेद रूप बनाता है, एक द्वैत भाव मानता है। तो अपने अपने तरीके से सबने उस परम तत्व को परिभाषित करने की, बताने की कोशिश किया। किसी ने उसको दो रूप में जाना, किसी ने एक में जाना, किसी ने दोनों को एक में जाना, किसी ने जड़ को भी माना, प्रकृति को भी माना और कहा दोनों में कोई भेद नहीं है, परमात्मा में भी कोई भेद नहीं, पुरुष में भी कोई भेद नहीं। किसी ने परमात्मा को अलग माना, पुरुष को अलग माना। अपने अपने विचार, अपने अपने भाव रहे हैं। और हर संप्रदाय या हर मत वाले अपने ही वाद को श्रेष्ठ बताते हैं, और यही लड़ाई भी चलती है, आज तक चल रही है। कई बार वह लड़ाई तर्कों तक सीमित रहती है और कहीं बात तर्कस तक चली जाती है, लेकिन वो विरोध और लड़ाई हमेशा चलती रहती है। लेकिन इन लड़ाइयों और विरोधों के बीच में कुछ सिद्धांत ऐसे आए जिन्होंने सबका समन्वय किया, कहा नहीं, सब ठीक है अपनी जगह, कोई गलत नहीं है। इस प्रयोग में भगवद गीता से अच्छा प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। सारे सिद्धांतों को एक में लेकर के चलने वाला जो वाद है वो भगवद गीता का ही वाद है। तो भगवद गीता में सारे वादों को समाहित कर दिया गया है, या भगवद गीता से ही सारे वाद निकले हैं, कैसे भी आप समझ ले, अलग नहीं है। इसीलिए भगवद गीता किसी के वाद को, किसी के सिद्धांत को खंडन नहीं करती है। हम लोगों ने 10 अध्याय तक चर्चा कर लिया है, 10वां अध्याय भी आधा लगभग हो गया है। आपने कहीं किसी श्लोक में नहीं देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी वाद, किसी मत, किसी सिद्धांत, किसी बात का विरोध किया हो या समर्थन भी किया हो। समर्थन करते तो विरोध भी हो सकता था, तो ना उन्होंने समर्थन किया ना विरोध किया, लेकिन बात को इस अनूठे ढंग से कहे हैं कि उसमें सारे वादों और सिद्धांतों की बातें आ गई हैं। तो भगवद गीता से ही सारे वाद निकलते हैं, या कहने सारे वाद भगवद गीता में आके समाहित हो जाते हैं। कुछ भी आप कर ले, तो जो कुछ भी है जानने लायक, या जो कुछ भी जाना गया है आज तक मनुष्यता के इतिहास में, उसका चरम है भगवद गीता, परम है। उसके न बाहर कुछ है और न उसके अलावा कुछ है, न इसमें कुछ अब जोड़ा जा सकता है, न कुछ घटाया जा सकता है। ये एक सागर है ज्ञान का। सागर में अगर 150 नदियां और चली जाए तो भी सागर को फर्क नहीं पड़ता, और 150 नदियां निकल भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। सागर जितना है उतना ही रहेगा, न उसमें उफान आएगा और ना ही उसमें कमी आएगी। यही अनूठापन भगवद गीता का सबको आकर्षित करता चला रहा है 5188 साल से, और न जाने कितने साल तक करता रहेगा। उसी महान ग्रंथ भगवद गीता पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं इधर काफी दिनों से। 10वें अध्याय के 14 श्लोकों तक हमने चर्चा किया। आज हम 15वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। हमने ये देखा था कि इस अध्याय के शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने परम वचन बताने की बात कही थी। परम वचन यानी कि
ना वो अच्छा है और ना बुरा है। जो अच्छे और बुरे, पाप अपूर्ण, मृत्यु और शोक और सबके पार है, सारे सिद्धांतों के पार है, वो परम है, अल्टीमेट वचन। और अल्टीमेट वचन बताते समय उन्होंने अपने आप को मनुष्य के अंदर सारे भाव, जितने भी भाव हैं, 20 भाव, सबको बताया कि मैं ही हूं। और जो परम पुरुष हैं, परमात्मा पुरुष हैं, जो ब्रह्मा की या ईश्वर की मानस सृष्टि है, उनको भी खुद का ही बताया सृजन। ये सब जान करके जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, तो अर्जुन को विश्वास हो गया और वह उनकी प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन मन में कहीं ना कहीं का विश्वास है, एक मन डावाडोल है। लेकिन अर्जुन डावाडोल होने के बावजूद, मन में कहीं ना कहीं का विश्वास की हल्की सी किरण होने के बावजूद, अर्जुन के अंदर एक सरलता थी, सहजता थी, एक ईमानदारी थी। वो छुपा नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान, मैं आप जो कुछ भी कह रहे हैं सत्य जान रहा हूं, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है, 1% भी, आधा परसेंट भी। मैं आपको ईश्वर ही मान रहा हूं। और आपको ईश्वर इसलिए नहीं मान रहा हूं कि आप ही कह रहे हो। आपको ईश्वर बताने के लिए बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने भी कहा है, चाहे नारद रहे हो, चाहे सनक हो, सनातन हो, सनंदन हो, सनत कुमार हो, तो सब कोई कह रहा है कि आप ईश्वर हो, तो कोई शंका तो रही नहीं जाती। इसी बात को और आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये देखिए। स्वयमेवा आत्मना आत्मानं वेत्ति त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। कृष्ण जी के लिए कई संज्ञाएं उन्होंने बताई, एक ही श्लोक में इतने नामों से, इतनी विभूतियों से कृष्ण को संबोधित किया हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भगवत गीता में कोई ऐसा और श्लोक है, इतने नामों से संबोधित करना कहीं नहीं हुआ, इसी श्लोक में। अद्भुत है इस मानने में। कहते हैं स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्ति त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव। भूत भावन, सारे भूतों के, सारे पदार्थों के स्वामी हो आप। भूतेश, सबके ईश्वर हो आप। देव देव हो, देवों के भी देव हो। जगतपते, पूरे संसार के मालिक हो, उसी को बनाने वाले हो। आप ही की हुकूमत चलती हो, आप ही राजा हो। हे पुरुषोत्तम, और आप पुरुषों में भी उत्तम हो, सारे पुरुषों में उत्तम, सारी मानव जाति में उत्तम हो। तो भूत भवन भूतेश देवपते जगतपते और पुरुषोत्तम, 5 संज्ञाओं से या 5 विशेषणों से विभूषित किया। ये प्रार्थना का ही एक रूप है, बिल्कुल समर्पित कर दिया है अर्जुन ने। सब कुछ हो, अब इससे ज्यादा वो क्या कहें। कि जो उन्होंने कहा कि आप ईश्वर के भी ईश्वर हो, सभी देवताओं के भी देवता हो, सभी पदार्थों को बनाने वाले हो, मालिक हो, तो आप जो कह रहे हैं उसको तो ना करने का या ना मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसलिए भी क्योंकि आपको तो सिर्फ आप ही जान सकते हो, कोई और जान भी नहीं सकता। मैं अगर गवाही लाना भी चाहूं तो मैं कहां से गवाही लाऊं, या कौन गवाही देगा इस बात की कि आप ईश्वर नहीं हो। चलो हम मान लेते हैं कि आप ईश्वर नहीं हो, तो मेरे पास कोई तरीका भी तो नहीं है सिद्ध करने का कि आप ईश्वर नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप कब प्रकट हुए, आपका प्रारंभ बिंदु क्या है, किसी को नहीं पता। अब जब किसी को नहीं पता है तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्ञान आपके पास, आप सब कुछ जानते हैं, इतना कोई नहीं जानता। देवता लोग भी नहीं जानते, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु, महेश, इनकी भी अपनी लिमिटेशंस है। ये अपने अपने ब्रह्मांड के देवता हैं, लेकिन आप तो सारे ब्रह्मांडों के देवता हो।
आदि देव हैं, देवों के भी आदि देव हैं, उन देवताओं की जिनकी करोड़ों अरबों वर्ष की आयु होती है, उनके भी पहले के हो, उनके भी पिताजी के पिताजी हो, तो हम आपके अगेंस्ट में कहां से कोई सबूत लाएंगे? ये तो मैं मान रहा हूं। अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं, आइए अगला श्लोक भी देख लेते हैं, लगे हां तो। 16वां, वक्तुर्महशेषेण दिव्याह्यात्म विभूतिया या फिर विभूति लोका निमांस्तम व्यापतिष्ठसि। इसलिए जिस विभूतियों से आप उन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता पूर्वक वर्णन करने में आप ही समर्थ हो। बड़ी चतुराई से, बड़ी कोमलता से, बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से अर्जुन अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन मन में जान रहे हैं कि मैं ये तो जान रहा हूं, मान रहा हूं कि आप ईश्वर हो, या ये जो सारथी हैं हमारे, ये जो हमारे जीजा हैं, साले साहेब हैं, या जो हमारे मित्र और सखा भी रहे हैं, ये ईश्वर ही है साक्षात, ये मैं मान रहा हूं, ये कह भी रहे हैं, सब ने कहा, लेकिन ये ईश्वर है, ये मैं जान तो नहीं रहा हूं ना। अभी तो मैं उनकी उन विभूतियों को, उन सामर्थ्यों को सिर्फ सुना है, माना है, जाना नहीं है, अनुभव नहीं किया है। मान लिया 100% नहीं 2%, आप ही सत्य हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही देवों के देव, लेकिन अभी जाना नहीं है। और क्यों नहीं जाना है? क्योंकि आपकी जितनी भी विभूतियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी सामर्थ्य है, उनको सिर्फ मैंने सुना है और माना है, जाना नहीं है। तो इनडायरेक्ट में वो एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमने मान तो लिया लेकिन जाना नहीं है। तो सत्य मान लेने में कई बार भ्रांति भी हो जाती है। कोई व्यक्ति है हमसे ज्यादा ताकतवर है, प्रभावशाली है, कोई बात कहता है तो हमको मानना पड़ता है कि नहीं साहब आप सही हो, लेकिन वो सही कह रहा है ये नहीं कह रहा है, ये तो कसौटी पे जब कसा जाएगा, जब अनुभव में आएगा तभी कह सकते हैं ना। सामने वाले पे विश्वास नहीं करना है, लेकिन जब तक हम अनुभव नहीं कर ले तो हम कैसे जान लें, कह दें कि नहीं ये सही है, ठीक है आप सही कह रहे हो, लेकिन कैसे जाने? तो इनडायरेक्ट में वो कृष्ण से कहना चाहते हैं कि आपकी जो विभूतियां वो आप ही जानते हो, तो आप हमें दिखाओ, हमें बताओ, ताकि मैं जान लूं, मैं अनुभव कर लूं। यही बात वो अगले श्लोक में कहते भी हैं। लेकिन अगले श्लोक में क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, कृष्ण जी की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये सारी बातों पे चर्चा करेंगे हम कल। आज इतना ही, आज यहीं पे हम विश्राम लेंगे, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह पर एक नए श्लोक के साथ 10वें अध्याय के। तो मित्रों आज हमने इस अध्याय के 2 श्लोकों पे चर्चा किया, संक्षिप्त रूप से 15वें और 16वें। नमस्कार, शुभ रात्रि।